सब बाह्य चेतन चेतन पदार्थ मिश्र सबको कैसे ही अपना मानना। अभी भी देखो अपने आप इतना सब सुनकर भी हमारे अंदर अभी ये सब भेद विज्ञान जाग नहीं रहा। यदि ऐसा भेद विज्ञान जाग जाएगा तो इस आत्मा को आप यहाँ नहीं रहने दोगे। ये जो भगवान आत्मा है ये कहाँ विराजमान है? कहाँ है? इस देह में ही है ना। और देह कैसा है? हाँ, कैसा है? अशुचि तो छोटा शब्द है। गटर 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 भी छोटा है। विष्टा का घड़ा है ये। अब कुछ घटना आई क्या? अभी भी नहीं आई घटना। ये आत्मा भगवान स्वरूप आत्मा कहाँ विराजमान है? देखो कहाँ रह रहा है। इसके रहने का स्थान है क्या? ये इस बात का द्योतक है कि यदि हमने अभी इसको अलग करने का प्रयास नहीं किया तो ऐसा लगता है कि अभी हमें भेद विज्ञान नहीं हुआ। एक कहानी सुनाई थी ना, ध्यान कर दिए, शायद यहाँ कह चुका नहीं, फिर प्रसंग है तो कहेंगे इसको। एक डाकुओं का गिरोह एक वन में छिपने के लिए जा रहा था। बहुत बड़ा जंगल था। तो जैसे वो प्रवेश करने वाले थे डाकुओं का ग्रुप समूह पूरा, तो बाहर उस वन के एंट्री पॉइंट पे उन्हें एक मुनिराज दिखाई दे गए और बिल्कुल अपनी तपस्या में लीन थे। एक डाकू ने कहा सरदार से, डाकू सरदार इसको मार दो। क्यों? ये हमारा भेद खोल देगा। ये तो जान लिया इसने कि हमारा गिरोह यहाँ छिपा हुआ है। सरदार ने कहा नहीं, ये मुनिराज है, साधु हैं, ये किसी का भी भेद, कोई अपना भेद बता भी देगा तो ये कभी किसी का भेद खोलते नहीं है। ये कह के वो जाकर जंगल में छुप गए। भयानक जंगल था। इतनी देर में एक रानी पास के राज्य की अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए उस जंगल को पार करके दूसरे गांव में जाना था और पूरा लश्कर लेकर, खूब रत्न हीरे जवाहरात लेकर, अपनी पुत्री को लेकर, बॉडीगार्ड लेकर सब जा रही थी। जैसे ही जंगल में प्रवेश करने वाली थी तो मुनिराज वहां पर दिखाई दे रहे। बड़ी प्रसन्न हुई। यदि कहीं शुभ कार्य के लिए जा रहे हो और रास्ते में मुनि का दर्शन हो जाए तो मानना ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। वो मां जैसे ही आगे बढ़ी, मुनि के करीब पहुंची तो कुछ ही और हो गया वहां पर। यानी वो देखा ये तो मेरा ही पुत्र है जो मुनि बना था। बहुत प्रसन्न हुई। मुनि तो ध्यान में लीन है। कहने लगी मैं तुम्हारी बहन की शादी करने के लिए बगल के गांव में जा रही हूं, आशीर्वाद दे दो। उन्हें क्या मतलब था? वो तो अपने ध्यान में थे। वो कुछ नहीं बोले। माँ अपनी बात कहकर नमोस्तु करके आगे बढ़ गई। जैसे जंगल में प्रवेश किया, थोड़ी दूर पहुंची थी, वहां तो डाकुओं का समूह छिपा हुआ था और देखते के साथ ही डाकुओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जितना भी हीरा जवाहरात जो भी संपदा थी सब लूट ली। तो सरदार के मुख से एक बात निकल गई अपने साथियों को कि देखो मैंने कहा था ना, ये साधु हैं, ये किसी का भेद नहीं खोलते। ये बात मां ने सुन ली। यानी मेरे बेटे को पता था
कि यहाँ डाकू छिपे हुए हैं, तब भी उसने मुझे नहीं बताया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, बहुत कष्ट हुआ, अंदर यहां तक भाव हुआ, ऐसे बेटे से तो ना ही बेटा होता तो अच्छा था, जो अपनी माँ की और बहन की भी रक्षा नहीं कर सका, ऐसे बेटे होने से क्या लाभ है। तो माँ ने कहा सरदार से कि सरदार ये कटार आप मुझे दे दो जरा। पूछा क्या बात है, कि जो वो मेरे साधु है वो मेरा ही बेटा था, ऐसी कुक्षी से मैंने जन्म दिया, इस कुक्षी को विदारण कर देती हूं मैं, यही मेरा बेटा होता, नहीं होता मेरा बेटा तो अच्छा है। उनका विवाद संवाद चल रहा था। तो सरदार ने कहा अच्छा, तू ऐसे बेटे की माँ है, ऐसे महान साधु की माँ है, तू तो धन्य हो गई। और सारा सामान उसका वापस लौटा दिया और सुरक्षित उसको जहां जाना था अगले गांव तक पहुंचा दिया। कहने का तात्पर्य क्या है, भेद विज्ञान। वो साधु जान रहे थे, वो तो ध्यान में लीन थे, शुद्धोपयोग की भूमिका में थे। कौन मेरी माँ, कौन मेरी बेटी, किसकी शादी, कौन डाकू। एक तरफ तो माँ है, उसकी ममता कुछ भी नहीं, एक डाकू का बहन वो भी कुछ नहीं, वो तो निज में लीन थे। ऐसा भेद विज्ञान चाहिए। इस आत्मा को इस शरीर से भिन्न करने के लिए ऐसा भेद विज्ञान चाहिए। प्रवचन सार में माता जी 203 नंबर की गाथाएं हैं। कोई एक व्यक्ति, जैसे ये भैया है, भेद विज्ञान जगह तो दीक्षा लेने के भाव हो गए, मान लीजिए, होने में कोई देर नहीं लगती। कोई देर लगती है क्या? भेद विज्ञान होकर वैराग्य होने में कोई देर नहीं लगती। तो घर में सबसे पहले किसके पास जाएंगे पूछने के लिए? माँ के पास। उससे कहेंगे तू मेरी सच्ची जननी नहीं है, तू मेरी सच्ची माँ। भेद विज्ञान है, वो मेरी माँ है क्या? वो तो इस शरीर को जन्म देने वाली है, आत्मा को जन्म देने वाली माँ है क्या? ये लौकिक माँ आत्मा को जन्म देने वाली माँ है क्या? आत्मा को तो जन्म नहीं होता। तो कहते हैं कि मुझे आज मेरी सच्ची माँ मिल गई है। मेरा ये चेतन परमात्मा, ये चेतन आत्मा ही मेरी सच्ची माँ है। मैं तो अब इस संसार से वैराग्य हो गया है, मैं तो अपने कल्याण के लिए जा रहा हूं। फिर पिता के पास जाएगा, हे इस देह के जनक, ये शब्द लिखे, हे इस देह के जनक, आज मैं तुमसे विदा ले रहा हूं। मुझे मेरी माँ, मेरा जनक मिल गया है, ये चेतन परमात्मा मुझे मिल गया है, ये मेरा सच्चा जनक है। मैं तो उसके पास जा रहा हूं। फिर पत्नी के पास जाएगा, तू तो मुझे संसार के भोगों में रमाने वाली पत्नी है। आज मुझे जो अनंत सुख है उसमें रमाने वाली पत्नी मुझे मिल गई है आज। तो इस भव में रमाने वाली है, जो मुझे अनंत काल तक अनंत सुख में रमाने वाली है, वो पत्नी मुझे मिल गई है, मेरी आत्मा। अब तो मैं उसके पास जा रहा हूं। सबसे कुटुंब से सबसे क्षमा मांगकर इस अपने चेतन के पास आ रहा है। ये वास्तव में सच्चा भेद विज्ञान है कि अब हम इस देह को भी अलग मानते हुए, ये कुटुंब आदि तो सब साक्षात दिखने वाले परद्रव्य हैं, अब मुझे इस आत्मा को इन सब से अलग करना है। ऐसे तो अलग ही है वो, परंतु कर्म के कारण ये आत्मा अनादिकाल से इस देह में रह रही है। तो हम
कहते जरूर है आत्मा भिन्न है और देह भिन्न है, ऐसा हमें श्रद्धा नहीं हुआ, ऐसा लगता है। जिस दिन पक्का श्रद्धा हो जाएगा तब ध्यान ध्याता देह एक होकर, अभी बताया था नहीं माता ने कि आत्मा कैसा है, ज्ञान ही है आत्मा। ज्ञान और आत्मा दो अलग वस्तु नहीं है। ज्ञान का पिंड स्वरूप ही आत्मा है। तो ये बाहर दिखने वाले पदार्थ कैसे हैं? बहुत सुंदर शब्द दिया है, सब अनात्म है। ये मेरा असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य ही आत्म द्रव्य है। इसको छोड़कर जितने भी द्रव्य हैं सब अनात्म है, वे मेरे आत्म स्वरूप नहीं है। यहां तक बाहर के चेतन द्रव्यों को भी अनात्म कह दिया। मेरे इस जीव द्रव्य की अपेक्षा सब चेतन अचेतन सब पदार्थ मेरे लिए अनात्म द्रव्य हैं। ऐसा भेद विज्ञान आना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं कि इस देह में इस जीव ने अनादिकाल से निज इस आत्मा की पहचान की है। इस जीव को ही, इस देह को ही जीव रूप माना है। तो कहां से संसार छूटेगा? और अभी भी तो यही कर, ये कुल आपका कैसा है? नीच कुल है या उच्च कुल है? देखो क्यों है उच्च कुल? उच्च कुल क्योंकि महावीर का कुल मिला हुआ है, इसलिए उच्च कुल है। और ये महावीर का कुल ही ऐसा है, इस महावीर के कुल में ही महाव्रत लेने की योग्यता होती है। आज हमें वो योग्यता प्राप्त हुई कि हम महाव्रती बन सकते हैं। अन्य कुलों में ये योग्यता आपको नहीं मिलेगी। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंख्य पंचेंद्री तक तो कैसे कुल है वो? हैं? हाँ भैया, नीच कुल है, नीच गोत्र ही है उनका। ये उच्च गोत्र में भी अभी हमको क्या मिला हुआ है देखो। और कैसे हम कहते हैं कि हाँ हम उच्च कुल है, उच्च गोत्र है और निम्न कार्य कर रहे हैं। गोत्र तो उच्च है और कार्य कैसे है हमारे? देखो, यदि इस जीव को इस देह से अभी अलग करने की हमने नहीं सोची, अभी प्लानिंग नहीं की, तो फिर कब करोगे? अलग अलग दूसरी जो पर्याय मिलेंगे उनमें करोगे क्या? और ये मनुष्य पर्याय तो फिर दोबारा मिलना बहुत। तो कैसी हमारी मिथ्या मान्यता है, आगे किचन में पढ़ते एक बार। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मोरख प्रवीण। मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मोरख प्रवीण। हाँ पढ़ो। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मोरख प्रवीण। हमारी चल रही सबकी मान्यता ये देखो। मैं सुखी, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला बनाया अभी, खूब बढ़िया फर्निश्ड, खूब घर में संपदा है, सब कुछ मेरे पास है, कार बंगला सब कुछ मेरे पास है। तो मुझे किस प्रकार का दुख है? कोई दुख है क्या मुझे? हाँ भैया, कोई दुख है क्या?
हाँ भैया, कहाँ है काका? पीछे चली गई क्या ये? सब कुछ है हमारे पास महाराज जी, इतना बढ़िया सब बनाया है, हमें किस बात का दुख है? अरे यही सबसे बड़ा दुख है, यही सबसे बड़ा दुख है। जितना जितना परिग्रह जोड़ रहे हो और उसको कह रहे हो परिग्रह जोड़कर हम सुखी हैं, ये परिग्रह कभी भी सुख का देने वाला 400 साड़ी हमारे पास, 200 कर लो, कैसे काम चलेगा 200 में? मैं सुखी, मेरे पास चक्रवर्ती जैसा वैभव है, चक्रवर्ती सुखी हो। कोई गरीब है महाराज, बहुत दुखी हो, व्यापार नहीं चलता, बहुत तकलीफ है, बहुत तंगी है। दोनों एंड देखो, एक तरफ क्या कह रहा मैं बहुत सुखी, एक कह रहा मैं, ये सही बात है, ये गलत है? आत्मा कभी सुखी है क्या इन बाह्य द्रव्यों से? ये आत्मा यदि आज राजा हो जाए तो आत्मा को उससे सुख मिलेगा क्या? और गरीब हो जाए तो दुख होगा क्या उससे? मैं ये सब बाह्य संपदाएं, बाह्य परिग्रह मुझे मिले या न मिले, इस आत्मा को उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं समझ में आ रही है बात। आत्मा तो ये कारण, परमात्मा तो मात्र असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य हैं, ये बाह्य द्रव्य तो इसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, तो इनसे आत्मा सुखी या दुखी कैसे हो सकता है बताओ? हाँ भैया, परंतु हमारी मिथ्या मान्यता है कि ये बाह्य परिग्रह से मैं सुखी हूं, या मेरे पास बाह्य परिग्रह धन दौलत नहीं है तो मैं, इनके पास क्या है? सबसे गरीब है ना ये तो। हाँ भैया, गरीब है ना? अरे हमारे पास कुछ भी नहीं भैया, ना जेब है जो 10 रुपए भी रख लेंगे अपने पास। गरीब है ना बहुत? ऐसे भी नहीं बोलोगे, ऐसे भी कुछ तो बोलो। हाँ महाराज जी बहुत गरीब हो आप तो। अरे भिक्षावृत्ति है, मांग के पेट भरना पड़ता है, ऐसा है नहीं है? है? क्यों भैया? अरे भिक्षावृत्ति है, फिर भी महाराज है, फिर भी महाराज है। भिक्षावृत्ति है नहीं है? यदि हमारे पास कुछ होता तो आपसे क्यों मांगते, क्यों हाथ फैलाते आपके सामने? ये आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। भिक्षावृत्ति है पर सिंहवृत्ति है। भिक्षावृत्ति तो है, पर जैसे दीनहीन अपनी भिक्षावृत्ति करता है, ऐसे ये नहीं करते, ये सिंहवृत्ति से है। ऐसे मिलेगा तो इसको, आप अपने कोई पाहुना आते हैं ना घर में, उसके लिए भी इतना विकल्प नहीं करते होंगे। सुबह 6 बजे से उठ जाते हो, 2 दिन पहले से तैयारी, चौका बनना। कौन सी रिश्तेदारी हमारी आपकी बताओ? एक श्रद्धा ही तो है कि ऐसा सतपात्र को दान देने से मेरा भी कल्याण हो जाएगा। सतपात्र को दान देने से क्या होता है? वो तो जब मिलेगी। भोग भूमि तो उसकी इच्छा है क्या कि भोग भूमि में जन्म? 10 करण होते हैं और उस समय आपके कितने चल रहे हैं? जिस समय ये जीव पड़गहन करता है, देखो, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उसका उपयोग कहां पर है? 8-10 चौके लगे हुए हैं और साधु एक ही है। उसका क्या भाव है? मेरे चौके माना चाहिए, मेरे चौके माना चाहिए। और आपके पास से वो गुजर के आगे वाले के चला गया, आप तो खड़े हो गए, नमोस्तु का आवाज भी बंद हो गई। चलते 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 वो 10वें चौके में पार करके पहुंच गए और वहां से फिर टर्न अप हो गए। तो क्या होगा? फिर आकांक्षाएं बढ़ गई कि अब तो शायद मेरे तक पहुंच जाएंगे। फिर जोर से
आवाज निकलने लगी, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और जहां हम खड़े थे उसके बगल वाले तक आ गए। अब तो परसेंटेज आने की ओर बढ़ती जा रही है कि अब तो शायद आ गए, और तेज आवाज बढ़ गई और जोर से बोलने लगे स्वामी आगे। और फिर मान लिए आपके सामने आकर खड़े हो गए। अब देखो आपके पैरों में क्या स्थिति है कि आज तो ऐसा सौभाग्य में आपका उपयोग दुकान में है क्या, उस समय पति में है क्या, घर की दौलत में है क्या, आपके बढ़िया बिल्डिंग में है क्या, केवल एक ही उपयोग चल रहा है कि आज कोई मुनि महाराज, एक निर्धन मुनि आज यहां मेरे चौके में आ जाए। पाप प्रकृतियों का समन हो रहा है, पुण्य प्रकृतियां बंद हो रही हैं। कितने करण अंदर चल रहे हैं, उदय भी चल रहा है, बंद भी चल रहा है, सत्य तो है ही, अपकर्षण भी चल रहा है, कितने करण चल रहे हैं अंदर आपके परिणामों की विशुद्धि के कारण। वो तो एक निमित्त मात्र तो है मुनिराज, तो परिणाम तो सारे आपके ही हैं। परंतु ऐसी श्रद्धा हुई है आपको कि आज ऐसा मैं गरीब हूं, मैं राजा हूं। राजा हो गए तो क्या हो गया, मान लीजिए आपके घर का कोई आदमी पंत प्रधान बन जाए तो कैसा लगेगा? किसी को कुछ समझना नहीं, मेरा तो पंत प्रधान है सब। ऐसा अपने अंदर ऐसा मद आता है कि मैं ऐसा राजा हूं, मेरे धन, मेरे घर में कितना धन, ग्रह मेरे तो धन बहुत है, ग्रह घर है, गोधन, गाय पहले बहुत होती थी, मेरी इतनी गाय हैं, ऐसा धन, ऐसा मेरा प्रभाव है। ये सब मेरी मिथ्या मान्यता है। ये मेरे सुत, ये बेटे किसके हैं? अब तो दो में ही सीमा हो जाती है, पहले तो 8-8, 10-10, 12-12। मेरे इतना परिवार है महाराज जी, आज भी मेरे 30 घर में हैं और सब एक चूल्हे पे सब भोजन बनता है कि 30 मेरे हैं। ऐसा मान परिवार का कि मेरे सुत तिया, मेरी पत्नी इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, मेरी तो है और किसकी है? हाँ भैया, ऐसा कैसा ममकार मेरा 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 लगाया हुआ उसने। सब क्या है उसकी? मिथ्या मान्यता है। मेरे असंख्यात आत्म प्रदेशों के अलावा एक 3 लोक का एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी अपने ज्ञान में ये बात आती है क्या? आज मान लीजिए दुकान पे से 1-2 कोटि रुपया आ गया, कहा रखो घरवाली को, लो रख लो इसको, कैसा लगता है आपको? हाँ बहुत रुपया आ रहा है, रोज आता है, अच्छा लगता है ना? देखो शराब वाले हंस रहे हैं, क्या रोज आता है इतना, तो खुशी होती है ना? क्या अंदर एक भय भाव आता है कि क्या है ये, तो कंकड़ पत्थर टुकड़े हैं, इनका मेरे से कुछ लाभ होने वाला है क्या? इस आत्मा का इस द्रव्य से कुछ लाभ होने वाला है क्या? ये होगा तो आत्मा का लाभ होगा और नहीं होगा तो आत्मा का नुकसान होगा, कुछ भी। पर ऐसी हमारी मिथ्या मान्यता, आचार्य बता रहे हैं कि ऐसा मेरे अंदर अहंकार आता है, मैं सबल, मैं इतना ताकतवर, मेरे शरीर में इतना बल है, या मैं दीन, मेरा शरीर बहुत कमजोर है, गरीब हूं, बेरूप, मैं कुरूप हूं, काला कलुटा, ऐसा हीन भावना, या सुभग, बहुत सुंदर हूं, अपने रूप का मत, मैं ऐश्वर्य का मत, शरीर का मत, बल का मत, तप का मत, मैं मूर्ख, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ऐसी हीन भावना। या प्रवीण, मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूं। यानी ऐसे ऐसी मान्यता जीव की अनादिकाल से चली आ रही है। ये सब आचार्य कहती तेरी मिथ्या मान्यता है। अभी भी वर्तमान में देखो अपने को, ये सब बता रहे हैं, अपने को देखो हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, कहां पर हैं हम? क्या हमारे में ये सब मान्यताएं कुछ भी है क्या? नहीं है, है ना? मकान किसका है? अरे उसमें ऐसा तन्मय हो रहे हैं हम
1 इंच जगह भी मैं दे नहीं सकता किसी को, भले ही मेरे पास 100 एकड़ हो। बगल वाला जरा सा थोड़ा सा यदि एंक्रोच करे तो तुरंत कोर्ट में जाएंगे। हम दे नहीं सकते, हमारी जमीन पर कैसे तू कदम रख सकता है। परंतु भेद विज्ञान देखो, हमारे दादा परदादा पूर्व सब यही छोड़ के गए। तुम कितनी लेके जाओगे? 1-2 एकड़, 150 एकड़ लेके जाओगे क्या? एक कण मात्र भी यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये पुद्गल कल आया था ना, यहाँ का सब यही रहना है, एक परमाणु मात्र भी कहीं लेके आप जा नहीं सकते। तो इस तरह से ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता अनादिकाल से चली आ रही है। इस कारण से ये जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। आप मिथ्या दृष्टि की बात मत मानना, अपनी बात मानना। ये जो कुछ भी कहा जा रहा है अपने ऊपर घटित करना है कि मेरी ये मान्यता कितने अंशों में कम हुई है और कितने अंशों में मेरे अंदर है। मैं 14 घंटे व्यापार करता हूं महाराज जी, मुझे समय नहीं प्रवचन सुनने का। हाँ भैया, 14 घंटे व्यापार कर रहे हो इसलिए धन आ रहा है क्या? सुनो ध्यान से। हाँ भैया, 14 घंटे ऑफिस कर रहे हो इसलिए धन आ रहा है क्या? यदि काम नहीं करोगे धन आएगा कि नहीं आएगा? हैं? माता जी, काम करेंगे नहीं तो धन आएगा नहीं आएगा? यानी तुझे जो तेरे शरीर की या आवश्यकता है वे पूरी होंगी। तू 2 घंटे करेगा, प्रयत्न तो करना है, ऐसा तो नहीं। तो जितना तेरे पुण्य कर्म का उदय होगा उतना तुझे अवश्य मिल जाएगा। तू चाहे 14 घंटे कर ले, चाहे 24 घंटे कर ले, जितना पुण्य कर्म का उदय होगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, खाली पुण्य कर्म के अधीन भी नहीं बैठना, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करके ही वो फल देगा अपना। तो कहने का तात्पर्य ये है, यदि भेद विज्ञान हुआ है तो हमारा अधिक से अधिक मनुष्य पर्याय का समय ध्यान अध्ययन में जाना चाहिए। ये हमारे आगे ले जाने के लिए ये हमारा वैभव होगा, ये हम इसको आगे ले जा सकेंगे। और यहाँ कितने ही टुकड़े कमा लेना, धन सोना चांदी कितना ही कमा लेना, इसमें से एक परमाणु वहां पे भी आप आगे नहीं ले जा पाओगे। तो आचार्य हमको समझा रहे हैं ये कुछ भी ये मेरी वस्तु नहीं है। और ऐसा मानना भी ये मिथ्यात्व है कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, या राजा हूँ रंक हूँ, या सुभग कुरूप हूँ या स्वरूप हूँ। ये रूप किसका है जो दिखाई दे रहा है, जिसको स्वरूप समझ रहे, बहुत सुंदर हो ना। कोई अपने को बहुत अच्छे सुंदर समझ रहा है कि मेरा इतना सुंदर रूप है, ऐसे नाक नक्श है, ये किसके हैं? मेरे हैं क्या? किसके हैं? हाँ भैया, हाँ? अरे पुद्गल की बनावट है भैया, नाम कर्म की। नाम कर्म ने सब बनावट दी है हमको। ये जीव तो इससे बहुत सुंदर है। ये जो बाहर की बनावट है वो तुम्हें सुंदर दिखाई दे रही है, वो अंदर की बनावट देखो कितनी सुंदर है। समझदार जी में कहा है माता जी, लोक में सर्व सुंदर, सबसे सुंदर, उसके सुंदर और कोई नहीं है। कौन है? अभी तो कह रहे ये बहुत सुंदर है, इसकी तो कोई तुलना ही नहीं, इसको तुलना ही नहीं कर सकते इसकी। आत्मा जितनी सुंदर है उसकी अपेक्षा तो ये कहीं स्टैंड नहीं करता। 3 लोक में सर्व सुंदर, लोए सर्व सुंदर ये आत्मा है। और कह रहे मैं इतना सुंदर, मैं कुरूप हूं। ये कुरूप किसका स्वरूप है? ये जो काला कलूटा है ये कौन है? ये शरीर का ही रूप तो है। काला गोरा ये कौन है? वर्ण किसका स्वभाव है?
किसका गुण है? पुद्गल का। तो काला, गोरा, सफेद, पीला, हरा कौन है? ये सब तो पुद्गल की ही अवस्थाएं हैं, पुद्गल के ही गुण हैं। मैं तो इनसे बहुत अधिक बहुत अधिक बहुत अधिक सुंदर अमूर्तिक हूं, ऐसा सुंदर ये आत्मा है। परंतु हमारी मान्यता कैसे? देखो, मैं इतना गोरा हूं, इतना काला, नहीं तो उसे गोरा करने के प्रयत्न चलते हैं। लपेटो, कितना लपेटो इसके ऊपर। आजकल सुनते हैं कि अपनी अर्निंग का, अपनी कमाई का 40% प्रसाधन पे जा रहा है। ऐसे ऐसे हर्बल, नॉन हर्बल कितने प्रसाधन आ रहे, कुछ कितने महंगे महंगे हैं। किसको सजा रहे हो भैया? जिसको मान रहे हो ये सुंदर है, इसको सजा रहे हो। आत्मा को सजाओ, सजा नहीं है तो आचार्य कह रहे हैं ऐसी तेरी ये मिथ्या मान्यता है। आगे एक और पढ़ के पूर्ण करेंगे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नास मान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। हाँ, सुकुमार जी पढ़। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को नाश मान। रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तन का नाश होते ही ये शरीर, यदि कोई बच्चा पैदा हुआ तो अब मैं ही पैदा हुआ, और यदि ये शरीर का नाश हुआ मृत्यु के समय तो कौन मरा? मैं मरने वाला हूं। मैं जिया, मैं मरा, परंतु मैं तो कभी ना तो जीता ना मरता। तो जन्म किसका हुआ? हाँ, किसका जन्म हुआ? ये जीव इस शरीर में आया तो कह रहे कि मेरा जन्म हुआ, और ये शरीर को छोड़ के गया तो मेरा मरण हुआ। सुधेंदु सागर जी महाराज, मरण हुआ क्या उनका? वो तो बैठे हैं समोसरण में भैया, वो तो वाणी सुन रहे हैं। वैसे उनके दृढ़ संस्कार थे कि स्वाध्याय सुनना ही सुनना है। तो यहाँ तो तीर्थंकर का अभाव है पंचम काल में, भरत क्षेत्र में। उनको तो ऐसा मिला कि बस अब तो मैं तुरंत अपनी विक्रिया के द्वारा तुरंत सिमंदर स्वामी के समोसर में जाकर साक्षात केवली सुन रहे हैं। यदि उनका मरण हो गया होता तो केवली की वाणी सुनते क्या? यानी ये जीव की मान्यता ये है कि बस अब तो मैं जाने वाला हूं, अब तो मेरा मरण होने वाला है। मैं मरता हूं क्या कभी? ये जीव न कभी मरता है न इसका जन्म होता है। पर्याय तो बदलती है, पर्याय तो प्रति समय बदल रही है, अभी भी बदल रही है ना। पर्याय अभी भी बदल रही है ना, प्रति समय बदल रही है, एक एक समय में बदल रही है। हम जब बच्चे थे तो युवा हुए थे, एक समय में हो गए थे क्या? प्रति समय में वो इतना समय कम है कि हमारा उसमें उपयोग नहीं जा पाता, परंतु एक एक समय में पर्याय हमारी अभी भी बदल रही है। और जब आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो पूरे पर्याय नाश हो गए, दूसरी पर्याय मिलेगी।
परंतु क्या मिथ्या भ्रांति बैठी हुई है इसके अंदर कि शरीर उत्पन्न हुआ तो मैं उत्पन्न हुआ, तन उपजत अपनी उपज जान, शरीर के उत्पन्न होने पर मैं उत्पन्न हुआ, तन नसत आपको नाश मान, ये शरीर का नाश होने वाला है, पर्याय छूटने वाली है, तो मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा क्या? परंतु नहीं, ऐसी मिथ्या भ्रांति, मिथ्या मान्यता बैठी है इसके अंदर ये शरीर छूटने से मेरा ही नाश हो जाएगा, नहीं मर जाऊंगा। कितने घबराते हो मरने से? हाँ भैया, मरने से क्यों घबराना है? ये तो पर्याय का परिणमन है, अनंतों बार किया है इस जीव ने, अभी तो बहुत देर में कर रहे हो, नहीं तो एक सांस में भी 18 बार जन्म भी किया, मरण भी किया, इतनी जल्दी मरण जन्म जन्म मरण जन्म मरण ऐसे किया, और अब तो एक बार मरने में डर लग रहा है ना डर? मरने से क्या डरना है? ये तो पर्याय का परिवर्तन है, पर्याय बदलेगी। हाँ, परंतु ऐसा विपरीत श्रद्धान अपने अंदर बैठा हुआ है। राग आदि प्रगट ये दुख देन, राग द्वेष मोह ये सब कैसे हैं? दुख के देने वाले हैं। ऐसा लग रहा है क्या? मकान से राग है, स्त्री पुत्र धन से राग है, आचार्य कह रहे हैं ये तो प्रगट दुख के देने वाले हैं, इनसे कभी भी सुख नहीं हो सकता। तिन्ही को सेवत गिनत चैन, उनका ही सेवन करते हुए, उनका उपभोग करते हुए बहुत आनंद मान रहा है। ये आनंद नहीं है, ये सुख नहीं, सुखाभास है, ये तो कुछ भी नहीं है। वर्तमान का जो कुछ भी मिला हुआ है, जब देव पर्याय में थे वहां तो बहुत भोग भोगे हैं, बहुत सुखाभास था वहां भी। सच्चा सुख जो आत्मा का है उसको तो अभी पहचाना ही नहीं इस जीव ने। जिस दिन उसको पहचान लेगा तो इन बाह्य परिग्रहों में से रस नहीं आ सकता है। जब ये पहचान लेगा तो इसकी वहां से विरक्ति हो जाएगी। ये कुत्ते की हड्डी के समान है। कुत्ता हड्डी को चूसता है, उसके दाढ़ में से खून निकलने लगता है, उसको स्वाद आ रहा है किसका? उस खून का। और अंदर क्या मान्यता है कि हड्डी में से मुझे स्वाद आ रहा है। तो ये जो बाह्य वैभव है वैसा ही है। कैसा? कुछ मत कहो, बस समझ। ये जो सुखाभास है ये सुख नहीं है, ये सब तो आत्मा को पिंजर में डालने वाले हैं, आत्मा को कष्ट देने वाले हैं, और अधिक आगे भी जेल में डालने वाले हैं, आत्मा के परिणामों को नाश करने वाले हैं सारे वैभव बाहर वाले। ये तो कितनी बार कितना हम भोग के आए हैं, परंतु अभी भी देखो हमारी आंखें नहीं खुल रही। नई बिल्डिंग बनाई, माता जी ने कल परसों बताया, पूरे जीवन की कमाई इकट्ठी की और क्या है, चलो मकान बना लो, बढ़िया बिल्डिंग बना ली, और बनते बनते मान लीजिए उसका वास्तु शांति का समय भी आ गया और पहली रात को ही शांत हो गए। ऐसा देखा ना कई बार। तो मिला सुख आपको उसका? वहां सुख है ही नहीं। जिसको तू सुख मान रहा है वो वास्तव में सुख नहीं, पर उसी हड्डी में हमारी स्वाद आ रहा है कि बाह्य दिखने वाले कोई भी पदार्थ हमें कभी सुख नहीं दे सकते। तू एक बार जा तो अपने अंदर देख कितना सुख का सागर है वहां पर वहां खोजता नहीं। जहां वस्तु नहीं है वहां खोज रहा है तो मिलेगी क्या? परंतु वो सुख को, आभास को ही सुख मान रहा है। ये उसकी विपरीत मान्यता है। तो आचार्य कहते हैं तिन्ही को सेवत गिनत चैन, उनका ही सेवन करते हुए सुख मान रहा है।
ऐसी विपरीत मान्यता इसको निकालनी पड़ेगी। ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है और कहते हैं हम सम्यक दृष्टि। कहो सम्यक दृष्टि तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा आचरण तो करो। कह रहे हो हम उच्च कुल के हैं, हाँ भैया, उच्च कुल के हो ना, तो उच्च कुल जैसा आचरण तो करो। उच्च कुल का आचरण क्या है? जो भगवान महावीर का आचरण था वो उच्च कुल का आचरण है। उन्होंने उस पर्याय में अपने इस जीव द्रव्य को इस शरीर से अलग करने का कार्य कर लिया, किया ना उसी भाव में। तो हम भी ऐसी प्लानिंग करें यदि उच्च कुल के हैं कि हम भी इस अपने भगवान को इस गटर में पड़े हुए स्थान से बाहर निकलने का प्रयास करें, तब तो हम कहेंगे हाँ उच्च कुल में पैदा होकर हमने उच्च कार्य किया। इस पर्याय में करने योग्य ही है। मनुष्य पर्याय बहुत कीमती है, यही पूर्ण करते हैं। बोले आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सुरेश सागर जी महाराज की जय। ध्यान करो। शांत चित्तन आपला उपयोग निजा आत्मस्वरूपाकडे संकल्प करा. जाणीवे देत आहे हा जाणणारा मी चैतन्यमय जीवच आहे, त्यालाच जाणायचे आहे, त्याचीच आराधना करायची आहे, म्हणजे जाणायचीच आहे. हे ज्ञान जाणत आहे तोच हा मी जीव आहे, आत्मा आहे. कारण हाच मी अनेक पर्यायात फिरून आलो, त्या पर्यायामध्ये तेथेच सुख मांडले. परंतु जो आपल्या बरोबर सतत आहे त्याला जाणले नाही. हा मी तर सुखाचा सागर येथेच आहे. बाहेर कोठे सुख शोधत आहात? ज्या ठिकाणी आहे तेथेच शोधा, तेथेच खोदा, तर आपणास जल मिळणार आहे. हम अनंत सुखमय आहे. प्रत्येक चैतन्य आत्मप्रदेश चैतन्याने फुललेला आहे. या माझ्या असंख्यात प्रदेशावर प्रत्येक प्रदेशावर चैतन्य चैतन्य चैतन्यच आहे. असा हा मी चिदानंद भगवान आहे, चिन्मूर्ती आहे, चिद्रूप स्वभावीच आहे. सत्स्वरूपच आहे. माझे अस्तित्व अनादी कालापासून अनंत काल पर्यंत राहणाराच आहे. असा हा अजर अमर स्वभावी शुद्ध जीव आहे, जीव आहे, जाणं ज्ञानमयच आहे. जाणण्याशिवाय दुसरे काहीच करू शकत नाही. परद्रव्यामध्ये काही करणे हा माझा स्वभावच नाही. कारण हा मी जीव
अन्यद्रव्याणपेक्षा निर्गोममितं शाश्वतं सर्वकालम। अन्य द्रव्या को अत्यंत भिन्न शाश्वत एक संकोच किरणात न्यायक स्वभावीच आहे। परमानंदस्वरूपोऽहम् सच्चिदानंद एक स्वरूपोऽहम् नमो